हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 43। ठीक है, इससे पहले क्या 42 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथ में आप भी व्याख्या सहित जरूर सुनिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक खाद स्वास्थ्य हेतु बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के वे उगाए जाते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, इसलिए क्या है कि वे स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम ऑक्साइड। इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, कोलाइडी प्रकीर्णन से ये बने होते, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद विकिरण एमआरआई किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। ठीक है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी उत्क्रम प्रसारण। ठीक है, यानी छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक प्रक्रिया, जिसके माध्यम से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। फिटकरी गंदे जल को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा साफ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गीदड़ इज द राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी यकृत में। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लिम्फोसाइट इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिरक्षी प्रोटीस निर्मित होती है। लिम्फोसाइट गश्ती सैनिक की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला पश्चिमी घाट। देखिए, विश्व में पाए जाने वाले 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। भारत में अगर हम बात करें तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड प्रमुख हॉट स्पॉट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला है, चावल की खेती से संबंध अवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। दूसरा कह रहा है कि जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, यानी ये दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जंगल महल क्षेत्र है।
ये जिला जंगल टेरी के नाम से जाना जाता था, अर्थात संथाल लोगों जैसे आदिवासी समूह द्वारा बसाया हुआ एक घना जंगल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसी में एजेंडा 21 यानी 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु ये बुलाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथन है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। कारण आर, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। देखिए, गंगा का मैदान भारत ही नहीं अपितु विश्व के सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण इसका उपजाऊ बेसिन है जो जनसंख्या के मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। साथ ही गंगा नदी सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें क्या है कि ए आर दोनों सही है, आर जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दामोदर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। दूसरा है, मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। तीसरा, स्तनधारियों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। चौथा है, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ये चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला है कि दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। दूसरा है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम। तीसरा है सारामती शिखर नागालैंड। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका पहला और तीसरा। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम ना होके क्या होगा, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें दिया हुआ ऑप्शन, पहला है आवासीय प्रदूषण, दूसरा है विदेशी प्रजातियों का समावेशन, तीसरा है अत्यधिक दोहन और ऑप्शन डी है प्राकृतिक आवासीय विनाश। चलिए बताइएगा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक व्यर्थ पदार्थों का सीमा पार परिगमन और उनके निपटान से संबंधित वैश्विक समझौते को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन है यानी बेसेल अभिसमय। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, बेसेल अभिसमय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथन ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है। कारण, जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है।
किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुच्छी वानर मकांक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए आप लोग फटाफट। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये चौथा आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होने का अनुमान। ठीक है, पश्चिमी घाट के साइलेंट वैली में इनकी संख्या सर्वाधिक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मरुस्थलीकरण। देखिए बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पहला क्या कि बांधों के कारण पानी रुकने से मछलियों की कई प्रजातियां समाप्त हो जाती है। ठीक है, बाढ़ के कारण स्थानीय जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियों की जलाशयों में रुके पानी से क्या है कि मलेरिया के कीटाणु पनपते हैं जो स्थानीय लोगों को बीमार कर देते हैं। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 43। ठीक है, इससे पहले 42 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।